11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस पेड़ को छू के आ जाना। 2 दिन के अंदर आपकी गरीबी होगी दूर। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को ज्येष्ठ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अपने अभी की कथा में बताया है कि अगर आप 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना, कंगाल भी बनेगा धनवान। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी हो जाएगी दूर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस चमत्कारी देव वृक्ष के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में बुधवार के दिन स्वयं माता लक्ष्मी जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं भोलेनाथ ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा बुधवार के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं महादेव जी का वास हो जाता है और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल ही दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पे चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल ही दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 11 जून 2025 ज्येष्ठ पूर्णिमा बुधवार के दिन पेड़ों को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया है कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके, उपाय करते करते थक गए हो और आपको थोड़ा भी फायदा नहीं हुआ है तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा बुधवार के दिन पूर्णिमा इस बार 144 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है। महाकुंभ में आए साधु संत ने भी इन वृक्षों के बारे में बताया है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय पर शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। खुशियों से भर जाएगा आपका घर। यदि आप बुधवार ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस देव वृक्ष को छू लेते हैं तो तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आप आज का यह वीडियो पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 11 जून पूर्णिमा बुधवार के दिन छूकर आ जाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों के न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधे का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा को इन वृक्षों को छू लेते हैं तो आपको भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएगी। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस पूर्णिमा पर स्वयं भगवान महादेव इस चमत्कारिक पौधे पर विराजमान रहेंगे। भक्तों, यदि आपको 11 जून पूर्णिमा के दिन पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आपका ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं जिनमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों के ऐसे वृक्ष के बारे में बताएंगे
जिसको 11 जून पूर्णिमा के दिन छूना बेहद लाभकारी बताया गया है। पूर्णिमा में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। पूर्णिमा का दिन भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है और पूर्णिमा के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम उनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं। हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उन्हें ग्रहण करते हैं। सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती है उसे अपने अंदर वे स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्म शास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इसमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधे में ही छुपा है। पेड़ पौधे में कई जड़ी बूटियां पाई जाती है और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल की वृक्ष की आयु होती है सबसे ज्यादा होती है। पीपल वृक्ष शक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगी, तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिए। धर्म शास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते लेते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती है। पूर्णिमा के दिन जो कि 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा बुधवार को है, इस वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो अगर आप देवी स्वरूपा कहे गए पेड़ पौधे को जा करके छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती है। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती है और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्ष के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें हमारे धर्म शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद ही प्रभावशाली होते हैं, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना। 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन वृक्षों को पूर्णिमा के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी समाप्त हो जाती है। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं और खास बात यह है कि यह सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के आसपास ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में राधे राधे नहीं लिखा है तो कृपया जरूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं, उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो अब बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें 11 जून पूर्णिमा के दिन छूकर आना चाहिए। 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा को इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुए क्योंकि इस दिन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। पूर्णिमा बुधवार के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय है। उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूपा माना गया है, यानी यह नवदुर्गा के स्वरूप हैं। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में
गिरजातनों में मोहेश्वरी, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इस वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नव दुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र पापों का नाश करता है। तो 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। इसके सभी कष्ट दूर और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताती हूँ जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है सम्मी का वृक्ष। सम्मी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं माँ जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माँ जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती है। अगर आप 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन संध्या काल में सम्मी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा सम्मी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार है उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर सम्मी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उसे रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। मित्रों, आपको 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन सम्मी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन सम्मी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस पूर्णिमा पर सम्मी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाए। दोस्तों, अब बात करेंगे तीसरे वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष है परिजात का वृक्ष। परिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र ने नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था। यह वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र से उत्पन्न हुई है। यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो तो शाम के समय परिजात के वृक्ष को छूने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती है। आप 11 जून पूर्णिमा के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे 11 जून पूर्णिमा के दिन घी का दीपक जलाते हैं तो इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं तो आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप परिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय ज्येष्ठ पूर्णिमा बुधवार के दिन जरूर करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ पाएगी। 11 जून ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उपायों को जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट को दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब अगले वृक्ष को बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मित्रों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको पूर्णिमा के दिन छूकर आना है, वह है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ का पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीपक जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। भक्तों, अब अगला देव वृक्ष है जिसे आपको पूर्णिमा के दिन
छूकर आना है वह है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह पेड़ समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को अक्सर भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। पूर्णिमा के दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर पूजा करें। वट वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करना बहुत ही शुभ होता है। वट वृक्ष की जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। वट वृक्ष की पूजा के दौरान आपकी शाखाओं और तने को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यह वृक्ष जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भी भगवान शिव को प्रिय होते हैं, अतः वट के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ माना जाता है। भक्तों, अब अगला पेड़ है नीम का पेड़। नीम का पेड़ एक महत्वपूर्ण पेड़ है जिसे पूर्णिमा के दिन पूजा करना शुभ माना जाता है। नीम का पेड़ विशेष रूप से स्वास्थ्य और शुद्धता का प्रतीक है। इस पेड़ के पत्ते और छाल औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं और यह शरीर की शुद्धि के लिए उपयोगी होते हैं। नीम के पेड़ के पास जाकर उनकी पूजा करें। नीम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। नीम के पेड़ की छाल और पत्ते को पानी में डालकर स्नान करना भी शुद्धता और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है। नीम के पेड़ की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें। यह मानसिक शांति और पापों से मुक्ति दिलाने में सहायक होता है। नीम के पत्तों का सेवन भी शारीरिक शुद्धि के लिए किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि इसका सेवन सीमित मात्रा में करें। आम का पेड़ भी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। आम के पेड़ की पूजा पूर्णिमा के दिन करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। आम के पेड़ के पास जाकर उसकी पूजा करें और भगवान शिव का ध्यान करें। आम के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करें। यह पेड़ शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।